हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। ऐसा अनुच्छेद जो पहले पढ़ा ना हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपने आप पढ़कर उसे समझना भाषा की अच्छी समझ के लिए ज़रूरी होता है। अतः अभ्यास के लिए यहाँ कुछ अपठित अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, जिनके द्वारा व्याकरण और भाषा की समझ बढ़ेगी, शब्द भंडार विकसित होगा तथा लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में भी निखार आएगा। तो बच्चों, पढ़ते हैं पहला गद्यांश। गद्यांश 1। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पीने के अलावा खाना बनाने में, खेतों की सिंचाई में, कल कारखानों में और मशीन चलाने में भी पानी का प्रयोग होता है। पानी के बिना संसार का काम चल नहीं सकता। वर्षा और पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ से हमें पानी मिलता है। वर्षा का जल नदियों और झीलों में भी जाता है। बर्फ पिघलकर नदियों को पानी से भरपूर रखती है। यही पानी समुद्र में पहुंचता है। कल कारखानों की गंदगी और शहर का कूड़ा करकट इन नदियों में डाला जा रहा है। इससे पानी गंदा हो जाता है और कई रोगों का कारण बनता है। हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए। घरों में पानी बेकार नहीं बहने देना चाहिए। तो बच्चों, पढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हमें पानी कैसे प्राप्त होता है। बच्चों, हम इस प्रश्न का उत्तर अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। इसका उत्तर है वर्षा और पहाड़ों की चोटियों पर जमी बर्फ से हमें पानी मिलता है। बच्चों, ऐसे ही प्रश्न 2, 3, 4 इनको आप स्वयं ढूंढिएगा और लिखिएगा। तो बच्चों, पढ़ते हैं दूसरा गद्यांश। गद्यांश 2। कोयल सोचने लगी, मैं कहाँ जन्मी, पली और बड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं। संगीत के प्रति लगन मुझे स्वयं भगवान ने दी। मुझे नहीं पता कि मैं काली हूँ या गोरी। मैं तो बस साधना करती हूँ और साधक को अपने प्रचार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधना कभी पूरी नहीं हो। तो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। कोयल को क्या आश्वासन मिला। आश्वासन का मतलब होता है तसल्ली। तो बच्चों, प्रश्न 1 का उत्तर हम गद्यांश 2 में ढूंढेंगे। इसका उत्तर है, मेरी साधना से यदि किसी को सुख मिले या उसमें स्वयं अपनी साधना के प्रति लगन उत्पन्न हो, तो मैं समझूंगी कि मेरी साधना सफल हुई। तो बच्चों, ऐसे ही प्रश्न 2, 3 के आप उत्तर स्वयं ढूंढिएगा। आइए पढ़ते हैं गद्यांश 3। सम्राट अशोक की उदारता और दया की भावना के कारण ही इतिहासकार उनका गुणगान करते नहीं थकते। उनकी उदारता और दया केवल मानव जाति तक सीमित न थी, वरन वह तो प्राणी मात्र के संरक्षक और सेवक थे। जाति, धर्म और देश की संकीर्णता को समाप्त कर उन्होंने जीव मात्र के हित को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सभी साधनों का उपयोग किया। सम्राट अशोक के महान आदर्श आज भी भारत में जीवित हैं और यहाँ के निवासियों को आत्म कल्याण और विश्व बंधुत्व की प्रेरणा दे रहे हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा गद्यांश 3। तो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इतिहासकार किसका गुणगान करते नहीं थकते। बच्चों, इस प्रश्न को आप गद्यांश 3 में ढूंढेंगे।
इसका उत्तर है सम्राट अशोक। इतिहासकार सम्राट अशोक के गुणगान करते नहीं थकते। बच्चों, ऐसे ही प्रश्न 2 और 3 का उत्तर आप स्वयं ढूंढिएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। आप गद्यांश 1, 2, 3 को दोबारा पढ़िएगा और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा।